साबिक़ वज़ीर आज़म, हम सब के लिए बहुत ही काबिल-ए-एहतराम फारूक सिकंदर साहब और लीग के और साबका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मतवालों, मैं इसलिए कहूँगा, सब थोड़ा सा टाइम लूँगा क्योंकि अरसे के बाद मुझे पता है कि वहाँ बहुत लंबी लंबी तकरीरें हुई हैं और बहुत थकावट होगी आपको यकीनी तौर पे। लेकिन चूँकि अपने घर की बातें जब खुल खिला के ना की जाएं तो फिर वो रखने अंदर ही अंदर रह जाते हैं। ये वो लोग हैं, ये तो यहाँ तो बिल्कुल जो कुर्ब जवार के लोग बैठे हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आज आपने वहाँ जो हमारा वो भी लीग का फंक्शन था, मैं एक एक जगह को जानता हूँ, भेड़ा टेढ़ा से लेके वो लोग बैठे हुए थे। यहाँ ये कुर्ब जवार के लोग बैठे हुए हैं और ये माजी में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जानसार सिपाहियों में से शुमार होता है इनका। तो फिर जब लीग बनी तो आपकी क़यादत पे, यहाँ से राजा नसार साहब की क़यादत पे एतमाद करते हुए पूरे शद्दो-बद के साथ मुस्लिम लीग का साथ दिया। और फिर जब हमारे लिए मोहतरम राय नसार अहमद खान साहब, और वो 90 और 91 के इलेक्शन भी मुझे याद हैं और आप भी सारे इलेक्शन से बखूबी वाकिफ हैं। आज तो बाज फेसबुकी नौजवान हमारे वो इलेक्शन का माहौल उनके सही अगर उसका मुशाहिदा करें तो इलेक्शन का नाम लेना भूल जाएं। उस वक्त ये पत्तियां और माले नहीं निशावर होते थे, क्लाशनकोफ के फायर होते थे और हमारे हल्का इंतखाब के अंदर मफरूर मंगवाए जाते रहे और उन मफरूरों का मुकाबला हमारे ये यूथ के और MSF के नौजवान करते रहे। ये कोई 40-45 साल जो कामयाबी का दौर है, जिसकी बुनियाद पर आज जो है बहुत फखरिया अंदाज से कहा जाता है कि बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं। उन खिदमात और उन सर्विसेज के पीछे नौजवानों का खून था, बुजुर्गों की मुशावरत थी और काबिल साद एहतराम से बार बार ये बात कही। मैं भी अजीज हूँ, आज भी उनका अजीज हूँ, आज भी इज्जत एहतराम है, कल भी इज्जत एहतराम था। लेकिन इज्जत एहतराम का मतलब ये नहीं होता है कि आप हक बात और दुरुस्त बात छोड़ दें, और अगर हक बात और दुरुस्त बात करें आपको हदफ बना लिया जाए, आपकी किरदार कुशी स्टार्ट कर दी जाए। इन इंतखाबात में जब राय साहब ने इंतखाबी सियासत से दस्तबरदार होने का फैसला किया, दुरुस्त उन्होंने फैसला किया, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश की कि राय साहब 40 साल तक जो आपके सियासी रफ़काए कार हैं, आप उनके साथ बैठ के मुशावरत करें और अपनी इस दिली ख्वाहिश का भी इजहार करें जो फितरी है, कोई गैर फितरी नहीं है। हर बाप के लिए बेटा उसके लिए जो है सब कुछ होता है और होना भी चाहिए। मुजफ्फराबाद में बैठ के ऐलान करते हैं, कोई एक सिंगल आदमी छोड़ दे जो हम सेकंड थर्ड लाइन के कारकुनान थे, कोई एक सिंगल हमारे बुजुर्गों में से, ये वादाश बशीर साहब सबसे ज्यादा हम उम्र रसीदा है, मुझे और से ज्यादा उम्र का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है कि अपने लिहाज से बैठे हुए, कोई सिंगल बुजुर्गों में से, हमारे बुजुर्गों में से कोई आदमी बता दे जिनसे उन्होंने तन्हाई में बैठ के संजीदगी से कहा हो कि मेरे भाइयों, आपने बड़ी मुश्किलों से इस सियासी नाव को किनारे लगाने के लिए अपने सर्विसेज दी हैं, अब मैं ये फैसला करने जा रहा हूं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर जब पार्लिमानी बोर्ड बन गया, मैं भी उम्मीदवार था, आप इस बात के गवाह हैं, मैंने अपने टिकट के लिए जतन नहीं किया, मैंने 60 आदमियों की फहरिस्त मुहैया की और वो जो फहरिस्त थी राय नसार साहब के सामने रख के उनसे स्क्रूटनी करवा लें। कोई एक शख्स भी जो साहिब राय हुआ हो जमात का, उसका नाम शामिल ना हुआ हो। मैंने कहा ये लोग हैं, आप मामला इनके सामने रखें और अपनी तरफ से कहें कि मेरा बेटा मेरी तरजीह है और प्रेफरेंस है। अगर लोग उस पर इतफाक करते हैं, हम 40 साल अगर आपका बैग बिस्तर उठा के चलते रहें तो ये भी हमारा अजीज है भाई है, इसके लिए भी चलेंगे।
लेकिन उन्होंने इस बात पर तवज्जो नहीं दी। जनाब वाला को याद होगा डीसी राउत साहब के घर, जिस बात का आज हम बहुत ख्याल भी कर रहे हैं और इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि हमें यूनिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। एक ही कबीले की कबीलों की बात नहीं होनी चाहिए। जमात कबीला होती है, एक ही कबीले के कोई एक फर्द, कोई एक कबीला उसमें से मिस नहीं था। राय निसार साहब के अपने 2 अजीज भी शामिल थे। डीसी साहब के घर एक मुशावरत के लिए इजलास हुआ, पूरे हल्के से संजीदा लोग बैठे। जनाब वाला को फोन भी गया डीसी राउत साहब को, और रिक्वेस्ट की गई कि राय साहब को भेजें, खुदा रहा उनको भेजें, यहां बैठ के उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने तरले किए, मैंने कहा कि खुदा के वास्ते इस अपनी आने वाली नस्ल पर रहम करें। आगे हम चढ़ोई में बहुत आजमाइश में एक न्याल का चढ़ोई ना बनाएं, लेकिन वो अपनी शफकत पिदरी में इस कदर, मैं ये बरमला कहता हूं, वो आके यहां बैठ के मैं सामने उनके ये बातें करूंगा, लेकिन इस बात पर तवज्जो ना दी। जब टिकट जारी हुआ, मैं खुद आया, पाजी यहां बीमार थे, राजा मरवत साहब को साथ रख। जब टिकट का फैसला हो गया, 9 तारीख को हुआ, 10 तारीख में जनाबे वाला आपके पास गया, दफ्तर में गया, खदशात और तफजात का इजहार भी किया। कारकुनों में आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, बहुत सारी तफजात हैं, बातें। जनाबे वाला ने कहा कि आप अजीज और छोटे भाई हो, तफजात होते हैं, फैसले अच्छे बुरे हो जाते हैं, आपने इस फैसले को ऑन करना है। रिकॉर्ड पे मौजूद है वो मेरा इस्तीफा, जिसमें मैंने किसी की जात से इख्तलाफ नहीं किया है। मैंने कहा बदू मुशावरत के इस फैसले के नतायज बहैसियत सदर में कबूल नहीं कर सकता हूं, ना अपने सर ले सकता हूं। कल जब इस तफरीक और तकसीम के साथ लोगों के पास जाएंगे तो हमें सिवाय तजलील के और कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी जब आपने कहा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन आप जमात में रहोगे, जनाबे वाला ये घर मेरा घर है, और मैं आज मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं नौजवानों को गवाह बना के ये बात कहता हूं, वो शख्स जो मेरा मौसम था, वादी बना का मौसम था, आपका मौसम था, सलारे जमहूरियत का मौसम था, वो 3-3 बजे तक भी जाते रहे। तो मैंने कहा पाजी मुझे मेरी जमात अजीज है, और जिनको आपने जमात की ठेकेदारी दी हुई है, उन्होंने कहा कि इसने बगावत की, इसने मुनाफिकत की। मेरे पास के राजा साहब, मैंने कहा राय साहब मैंने ये फैसला किया और मैं जबान दे के आया हूं जनाब फारूक हैदर को, और मेरा ईमान है कि मैं जिससे जबान करूं वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी पासदारी करनी चाहिए। मैं जमात के अंदर हूं। हाँ, एक बात जरूर है कि आपने मशावरत के बगैर इस फैसले को इंडोर्स किया है, लोगों को भेड़ बकरियां समझ के। मैं आपके लिए हाजिर हूं पूरे हल्का इंतखाब के अंदर। किसी कबीले का भी हमारा जमाती कोई जिम्मेदार या कारकुन नाराज है मेरी वजह से, आप मुझे कहें कि जाओ उसको राजी करके लाओ, मैं सर के बल चढ़ के जाके उसको राजी करके लाऊंगा। लेकिन आपकी वजह से, आपके बेटे की नलायकियों की वजह से अगर कोई नाराज है लोग, आप ही उनको राजी कर सकते हैं। मैं आपके लिए दुआगो हूं। और फिर मैं दफ्तर में भी आया, 3-4 बड़े प्रोग्रामों में भी गया, वहां भी लोगों की मिन्नतें समाजते की कि लीग के लिए आपने वोट देना है। इस घर को भी नाराज किया, तो फिर शाह साहब को कंप्लेन करके तहरीर पर नोटिस आ गया जी कि आपने जमात के खिलाफ जो है वो गद्दारी की है। उनकी ताबेदारी करें, असूली बात करें, तो वो सर्टिफिकेट देते हैं वफादारी के और खिलाफ वर्जी के। जनाब बोला लीग हमारा और न बछोना है। जो लोग शामिल हुए आज, खुर्शीद हमारे भाई हैं, उसके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर हम एक प्लेटफॉर्म में, सीन काफ जब बनी हम तब भी इकट्ठे इस नगर में मौजूद रहे, खुशियां में। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि वो एक एक करके अजीज को बुला के कहते कि आप इधर आओ, शामिल हो जाओ, हम जो है बड़ा मार्का मारने जा रहे हैं। वो होल्ड करते, आपको कहते आपका भी उस घर से ताल्लुक है, अकील भी अजीज है, बाकी भी सारे लोग वो हैं जिन्होंने 40-45 साल मेरे साथ शाना बशाना होके खून दिया है। तो ये घर जिधर सर आप बैठे हुए, ये घर सेक्रेटरिएट रहा है,
हर इलेक्शन में, किसी इलेक्शन में जाके हम वोटों की गिनती किसी और जगह नहीं करते रहे, यहां आते रहे। हमारी माएं बहनें हमें सर्विसेज मुहैया करती रही हैं, क्योंकि हम बड़े जागीरदार थे और ये घर उनका मुजारे था। इसलिए किया कि हमारा हल्के के अंदर इज्जत एहतराम वो मुश्तरक है और उसका तल्लुक इत्तेफाक और इत्तेहाद से है, और हमने सर्विसेज और कुर्बानियां दी हल्के के नौजवानों ने, बड़ों ने इत्तेफाक और इत्तेहाद की खातिर। तो जवाब में जिद करके एक बात का फैसला करवाया आप लोगों से, इंडोर्स करवाया फैसला, और फिर भी ऊपर से रवैये। जब ये उन्होंने किया, सारा इल्जाम मुझ पर लगाया, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑन रिकॉर्ड है 18 अगस्त 2021 को, पूरे सियाक को सबाक के साथ मैंने कहा ये फैसला आपने करवाया, आप हमारे पार्लिमानी लीडर खुद बनते, हमें पार्लिमानी बोर्ड में जाके कुछ कहने की जरूरत में महसूस होती। आप कहते कि हमने इत्तेफाक इत्तेहाद से यह फैसला किया है, बेटे का किया है, अपने बेटे का कहते हमने किया ये इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ, नहीं किया। और फिर वो नालायक बेटा जिसके हाथ में आपने एक बड़ी जमात की बड़ी जिम्मेदारी दे दी, वो इन लोगों को, जिन लोगों ने 40 साल तक उसके वालिद के लिए खून की जगह पसीने की जगह खून बहाया, उनको वो कहता है ये गंद है, ये गंद साफ हो गया। शर्म का मकाम है। अगर ये बावकार लोग ना, मैं बात चाहता हूं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, और ये जो गंद है, ये जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, अल्लाह की मेहरबानी से इतने जानदार हैं कि शहर में कोई अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे आ नहीं सकता है अगर वो उस तरह की कोई बात करे तो। लेकिन गुड जेस्चर के तौर पे हमेशा अच्छाई का पैगाम दिया। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कहा मैं मशकूर और मैं बाखुदा कहता हूं राय साहब, जमात के वसीतर मफाद में ये बात की। मैंने कहा कि जिन लोगों ने इस बदू मशावरत के फैसले और इंडोर्स किए गए फैसले के खिलाफ मेरी तरह जमात को नहीं एक मुकदम समझा और इलेक्शन में चले गए, वो भी आजाद इलेक्शन लड़े, किसी पार्टी में नहीं गए। अगर यही लोग दूसरी किसी पार्टी में चले जाते तो आज उनका भतीजा राय साहब का सगा भतीजा जो आज पीटीआई का सदर सिकंदर याद, हम उसके घर जाके बैठ सकते? भतीजा वाला रिश्तेदार है। आज हम इन लोगों के पास आ गए, हम किसी के भी घर जाकर बैठ सकते हैं, इसलिए कि इन्होंने जमात नहीं छोड़ी है। आज भी लीग का प्रचार कर रहे हैं, और जिनके पास डुगडुगी है उनके जो अभी नए उन्होंने ट्रेंड किए लोग। अभी मुझे एक हमारे अरशद खोकर साहब है, मेरे अजीम नाम ले गया हूं, पता नहीं इनके साथ अब कुछ नहीं होगा, अल्लाह के फजल करम से सबको जानता हूं मैं, हम डरने वाले नहीं हैं। वो कह रहे थे कि वो तक बात है, वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की पोस्ट को अगर शेयर करूं मैं, मरियम नवाज साहबा की पोस्ट को शेयर करूं, या मुस्लिम लीग के हक में को कमिट करूं, तो वो जत्था आ जाता है, ऊपर से कमिट शुरू करना कर देता है जी कि आप कौन होते हो मुस्लिम लीग के बारे में कमिट करने वाले। भाई क्या आपने गिरवी दे दिया मुस्लिम लीग हल्का कुरेटा के अंदर किसी के हाथ? गालियां लिखते हैं। ये इस्लाह करें जनाबे राय साहब। एक बार बताऊं, काम कोई भी नहीं है, ये जो है ना, ये सोशल मीडिया ऐसी कोई हरामी चीज है, इसने घरों को उजाड़ दिया, भाई को भाई से लग किया, ये लगे रहते हैं। बहरहाल वो मैं तब्दील नहीं करता बात की, लेकिन ये कहता है कि सोशल मीडिया पर कभी मीटिंग मत किया, ये मेरे आपको मशवरा। ये सर चूंकि आपकी रफाकत रही है फारूक साहब, आप भी, और बड़े भयानक मेरे कानून अल्फाज सुने हुए, बड़े भयानक, कि यहाँ किसने क्या किया है और किसका क्या किरदार है। सिर्फ हम मुंह धो के, मेरा अपना मन इस तरह का है कि मैं जो बात मुंह पे करता हूँ वो पीछे करता हूँ, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी हुई है। तो यहाँ जरा और कल्चर है। वो दिलशाद फरमाते रहे कि यहाँ हमारे हल्के में, हालांकि किसने सरदार सिकंदर याद साहब जैसी बड़ी शख्सियत के साथ जाके वफादारी निभाई और उनके इस फैसले के साथ जाके उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में गई। कोई एक मुझे नाम बता दे कुरेटा के अंदर उनके बारे में कहा गया कि ये सारा कुछ उन्होंने किया। 23,500 वोट
11 के इलेक्शन में जब मुस्लिम लीग को बने अभी 4-6 माह हुए थे, हमने मुकाबला किया। मान जाए कि आपके इस गलत फैसले को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, आए और मुस्लिम लीग के लिए फिर से इकट्ठे होके अगला लाइमर इख्तियार करें। आप हमारे बुजुर्ग हैं, उनका बेटा हमारा अजीज है, हम आगे चलना चाहते हैं, इज्जत एहतराम के साथ चलना चाहते हैं, जमात को मजबूत करना चाहते हैं। इसके बगैर किसी का सर्वाइवल नहीं है। हम सब का सर्वाइवल इत्तेफाक और इत्तेहाद में है। और मैं बेफस ये बात कह रहा हूं और ऑन रिकॉर्ड बात है, 2020 को आपको मैंने मकतूब लिखा था 1 साल पहले, जो 1 साल के बाद सारी बातें रिकॉर्ड पे आई हैं। 1 साल पहले मैंने जनाबे वाला आपको मेंशन करके भेजी थी कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं मुस्लिम लीग का ये हशर होने वाला है। और राय साहब से भी गुजारिश की कि राय साहब, ये भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, रेस्ट हाउस में हमारा इसी तरह का इजलास था, इसी तरह से मैंने बातें की। मैंने राय साहब आप खुदा रहा सब लोगों को अपना समझे। राय साहब आप आए, मैं कब से नहीं ये कह रहा हूं, ये शादाब साहब बैठे हुए हैं, ये कैसर साहब, ये चेयरमैन महमूद साहब बैठे हुए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चों पे कम इन्वेस्ट किया और जमात पे ज्यादा किया है।